शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है सदा प्रसन्न कैसे रहें। मुरली है 5/12/89 की। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता को प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। बाबा ने क्या कहा? अल्पकाल की जो प्रसन्नता मिलती है और सदा काल की जो प्रसन्नता होती है, उन दोनों में रात दिन का अंतर होता है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणें समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति को खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके की प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? बाबा क्या पूछ रहे हैं? और वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। और बाप दादा बच्चों की चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों प्रसन्न है तो बाप दादा स्वतः ही प्रसन्न किया है बाप दादा को, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मोड है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ में कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है। किसी को आधा व चौथाई मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखा, सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए व साधनों को यूज ना करना आए तो प्राप्ति होते हुए भी वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे सब प्राप्तियों के खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अब ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय
एक सेकेंड भी निकल गया तो क्या होगा? सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे एक सेकेंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय निकल गया ना, समय तो निकल गया। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर ही एक प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000वां दाना वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। इनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं है। जो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचाने, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता देखकर दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताएं ले आएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक के आगे एक बिंदी लगाओ 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाता है, तीसरी लगाओ 1000। इस तरह से हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। जैसे देखा, बाप दादा सदा भोली भंडारी भोली दादी का मिसाल देते हैं। महारथियों का नाम भी कभी आएगा, लेकिन उसका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारी ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसाल गाई जाती है ना। सभी मधुबन का वर्णन करते हैं तो दादियों को भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता का कार्य में लगाने में से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करें? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्ति करेगी। तो सुना क्या चार देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर्स पर तो पैदल करती नहीं हूँ, जब शुरू से सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी तो पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात तक के सोने को, दिन में सेवा होती थी। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी का भाग्य फल अभी खा रही हो। क्या फल खाने के टाइम पर आई हो? बोया इन्होंने, खा आप रहे हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो। अच्छा, समझा? क्वालिटी संख्या तो है, और यह भी चाहिए
9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला को तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती हैं, कुमारियाँ भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, भाव से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होना सोचना है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीत जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे हैं। उन्हों को फिर डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति का पालन करने का। आप तो सब बातों से छूट गए ना। अच्छा है। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं से सदा अपनी विशेषता की पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और रिसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। तो आज बाबा ने हमें प्रसन्न कैसे रहें इसकी युक्ति बताई, और भी कुछ आगे बातें करेंगे पार्ट 2 में। अच्छा, ओम शांति।